Today we are going to discuss special purpose diodes. स्पेशल पर्पस डायोड्स में हम लोग सबसे पहले जिस डायोड को डिस्कस करेंगे वो है जीनर डायोड। जीनर डायोड की मेजर एप्लीकेशन ये है कि वो वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज़ होता है। ये वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे पावर सप्लाईज में यूज़ होता है, वोल्ट मीटर्स में और बहुत से दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होता है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जीनर डायोड किस तरह से मेंटेन करता है नियरली कांस्टेंट डीसी वोल्टेज प्रॉपर ऑपरेटिंग कंडीशंस के ऊपर। तो जीनर डायोड के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो ये सिंबल है जिसमें एक एरो है और उसके साथ ये ऑलमोस्ट ये जी की शेप में जो है ये लाइन ड्रॉ की गई है। अगर हम रेक्टिफायर डायोड की बात करते हैं वो भी एक पीएन जंक्शन होता है, लेकिन रेक्टिफायर डायोड को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रेट लाइन यूज़ की जाती है जो कि एन टाइप साइड को रिप्रेजेंट करती है और एरो पी टाइप साइड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जीनर डायोड में जो एरो है वो पी टाइप साइड को रिप्रेजेंट करता है और ये जो जी शेप में एक लाइन है ये एन टाइप साइड को रिप्रेजेंट करती है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जीनर डायोड की। जीनर डायोड बेसिकली एक पीएन जंक्शन डायोड है। जैसे एक रेक्टिफायर डायोड होता है उसका एक पी टाइप साइड होती है, एक एन टाइप साइड होती है। मींस कि हम एक साइड पे किसी भी चिप के थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं और दूसरी साइड पे फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। तो जो थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी जहाँ पे ऐड की जाती है वो पी टाइप साइड कहलाती है और जहाँ पे फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो एन टाइप साइड बन जाती है, क्योंकि एन टाइप साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। जबकि पी टाइप साइड के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा जीनर डायोड जो है वो क्या करता है, वो रिवर्स जो रीजन है इसका रिवर्स बायस रीजन जो है वहाँ पे ऑपरेट करता है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो इसका कंट्रोल किया जाता है प्रॉपर डोपिंग के थ्रू। डोपिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। जैसे मैंने कहा कि थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करें तो बेसिकली ये प्रोसेस डोपिंग कहलाएगा। जैसे कहा कि फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ये प्रोसेस डोपिंग कहलाता है। प्रॉपर डोपिंग के थ्रू, कंट्रोल डोपिंग के थ्रू हम ब्रेकडाउन वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है और करंट ड्रास्टिकली जो है वो चेंज होता है। इसकी अगर करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखें तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स में यही है कि इसका रिवर्स यहाँ पे देखें तो ये फॉरवर्ड बाइस जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है और ये वाला जो है ये फॉरवर्ड बाइस करेक्टरिस्टिक्स है और दिस वन इज़ द रिवर्स बाइस रीजन। ये रिवर्स बाइस इसकी करेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो ड्रास्टिकली ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन है तो इसमें करंट जो है वो ड्रास्टिकली ये इंक्रीज़ करता है, जबकि वोल्टेज ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट होता है। तो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है ऑलमोस्ट, लेकिन करंट जो है वो ड्रास्टिकली चेंज होता है। रेक्टिफायर डायोड का नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो रीजन और होता है और जीनर डायोड का डिफरेंट होता है। लेकिन फॉरवर्ड बायस के केस में जीनर डायोड और रेक्टिफायर डायोड दोनों सिमिलरली बिहेव करते हैं। तो ये देखिए नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन जो है जीनर डायोड का वो जीनर डायोड का जो है वो ये है जिसमें ये जो शेडेड रीजन है ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जीनर डायोड जो है वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है और इस रीजन में देखें तो यहाँ पे इस रीजन में ऑलमोस्ट जो है वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है। लेकिन नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन रेक्टिफायर डायोड का जो है वो ये वाला होता है, ये ब्रेकडाउन से पहले वाला रीजन। जीनर ब्रेकडाउन की अब हम लोग बात करते हैं। जीनर डायोड ऑपरेट करता है रिवर्स ब्रेकडाउन पे, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में, जो कि पहले भी डिस्कस किया। रिवर्स ब्रेकडाउन की दो टाइप्स होती हैं, एवलांच ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन दोनों डायोड्स की जो दोनों टाइप्स हैं उनमें होती है और ये बहुत ज़्यादा हाई रिवर्स वोल्टेज के ऊपर जो है वो रिवर्स ब्रेकडाउन
एवलांच होती है। जीनर ब्रेकडाउन जो है वो हम उस वक्त कहते हैं कि जब जीनर डायोड जो है रिवर्स वोल्टेज जो है वो लो होता है, और ये सिर्फ जीनर डायोड्स के अंदर ही होती है, ये रेक्टिफायर डायोड के अंदर जीनर ब्रेकडाउन नहीं होता। जीनर डायोड्स को हैवीली डॉप्ड किया जाता है ताकि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को डिक्रीज़ किया जाए। इनका डिप्लीशन रीजन बहुत ज़्यादा थिन होता है। थिन होने की वजह से यहाँ पे इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिप्लीशन रीजन के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। जब जीनर वोल्टेज के करीब इंटेंस फील्ड जो है वो क्या करता है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, जिसकी वजह से करंट जो है वहाँ पे गुजरना स्टार्ट हो जाता है। जीनर डायोड्स जो हैं उनका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है अगर लेस देन 5 वोल्ट्स हो तो वो ऑपरेट करते हैं जीनर ब्रेकडाउन में, जबकि वो वाले डायोड्स जिनका 5 वोल्ट से ज़्यादा होता है वो एवलांच ब्रेकडाउन में ऑपरेट करते हैं। दोनों तरह के टाइप्स जो हैं जो ब्रेकडाउन में ऑपरेट करते हैं या फिर एवलांच ब्रेकडाउन में ऑपरेट करते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन या फिर एवलांच ब्रेकडाउन, इन दोनों को जो है वो जीनर डायोड्स बोला जाता है। कमर्शियली जो अवेलेबल होते हैं वो 1.8 वोल्ट से 200 वोल्ट्स तक हैं। अब हम ब्रेकडाउन करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। तो ये देखें, ये रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स में अगर चेक किया जाए तो इसका जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ करता है तो यहाँ पे करंट जो है वो बहुत थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज़ करता है, बिकॉज ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट होता है, इसलिए बहुत थोड़ा सा करंट जो है वो इंक्रीज़ करता है, लेकिन वोल्टेज जो है वो स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ये कर्व का नी पॉइंट है। इसके बाद देखें तो करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज़ करता है और उसके बाद वोल्टेज जो है वो नियरली कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको जीनर वोल्टेज बोलते हैं। तो ब्रेकडाउन करेक्टरिस्टिक्स में, रिवर्स ब्रेकडाउन करेक्टरिस्टिक्स में जैसे ही रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ किया जाता है तो IR रिवर्स करंट जो है वो बहुत स्मॉल होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली नी तक जो है वो इंक्रीज़ करता है। इस रिवर्स करंट को जीनर करंट भी बोलते हैं। और इस पॉइंट से जो है वो ब्रेकडाउन जो है वो स्टार्ट होती है। तो जैसे ही ये रीजन स्टार्ट होता है यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है जीनर की वो डिक्रीज़ होती है। रेजिस्टेंस या फिर इम्पीडेंस विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से करंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। बॉटम ऑफ द नी से वोल्टेज जो है वो एसेंशियली कांस्टेंट जो है वो ये हमारा हो जाता है। ये देखें, यहाँ से हमारा ऑलमोस्ट जो है ये कांस्टेंट है वोल्टेज। यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ द जीनर नी करंट। ये वो करंट है जहाँ से ब्रेकडाउन रीजन स्टार्ट होता है। एक जीनर मैक्सिमम करंट यहाँ तक जो है ये ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है जीनर डायोड। यहाँ तक जो है नी करंट से लेके मैक्सिमम करंट तक के रीजन के अंदर ये ऑपरेट करेगा। इसके बाद जो है अगर इससे ज़्यादा करंट हो जाएगा तो इसके ऊपर डैमेज हो जाएगा ये डायोड, क्योंकि पावर डिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतनी ज़्यादा पावर डिसिपेशन पे ये डैमेज हो जाता है। और ये जीनर टेस्ट करंट, ये एक नॉमिनल वोल्टेज जो है ये प्रोवाइड किया गया होता है शीट के ऊपर, जिसकी कोरिस्पॉन्डिंग करंट को जीनर टेस्ट करंट कहते हैं। जीनर रेगुलेशन की बात करते हैं, जो कि एक की फीचर है। की फीचर जो है जीनर डायोड का क्या है, इसकी एबिलिटी के ये रिवर्स वोल्टेज को जो है वो कांस्टेंट रखता है। जीनर डायोड ऑपरेट करता है ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन पे ऑपरेट करता है और ये इस रीजन में वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ये नियरली कांस्टेंट वोल्टेज को अक्रॉस द टर्मिनल मेंटेन करता है, लेकिन स्पेसिफाइड वैल्यूज़ के ऊपर रिवर्स करंट की। रिवर्स करंट की स्पेसिफाइड वैल्यू कौन सी है, नी करंट से लेके मैक्सिमम करंट तक ये जो है ये वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है अक्रॉस इट्स टर्मिनल। तो अब हम बात करते हैं नी करंट क्या है और मैक्सिमम क्या करंट है। वो करंट की, वो रिवर्स करंट की मिनिमम वैल्यू जिसके ऊपर ब्रेकडाउन रीजन में ये ऑपरेट करना स्टार्ट करता है उसको हम जीनर नी करंट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से ब्रेकडाउन रीजन स्टार्ट होता है जिसमें ये वोल्टेज रेगुलेट करता है।
जब रिवर्स करंट जो है वो रिड्यूस किया जाता है नी करंट से, तो क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन लॉस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है। तो जब वोल्टेज ड्रास्टिकली, ये देखें यहाँ पे अगर नी करंट से इसकी वैल्यू जो है वो कम कर दी जाए यहाँ पे, तो इस पॉइंट के ऊपर देखें वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ करता है तो वोल्टेज रेगुलेट नहीं होता, वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पे लॉस्ट हो जाती है। तो इसका मतलब नी करंट से मैक्सिमम करंट तक के दरमियान में वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे ये एक्ट करता है। अगर नी करंट से कम करंट हो जाए वहाँ से, उस डायोड में से गुजरे, पास करेगी, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का काम नहीं करेगा। इट मीन्स कि अगर इसको एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करना है तो इसके अंदर से मिनिमम नी करंट के इक्वल करंट जो है ये पास करवाना पड़ेगा। इसके बाद आईजी मैक्सिमम वो मैक्सिमम करंट है जिससे ऊपर करंट पास करेगा, तो ये डायोड डैमेज हो जाता है।